अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने पर दोबारा हुई सीसीएस की बैठक। कल भी हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पीएम ने दिया है सभी भारतीयों को निकालने का इंतजाम करने के आदेश। एजेंसियां कर रही काम। सीसीएस की बैठक के बाद हुई कैबिनेट की बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। भारत के हालात पर तीखी नजर। 1650 भारतीयों को निकालने का बनाया है प्लान। 2 दिन तक 2 विमानों से हुई है करीब 200 भारतीयों की वापसी। भारतीय दूतावास भी बंद। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार आया। काबुल पहुंचने की तैयारी। कतर से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा मुल्ला बरादर। कंधार की सड़कों पर निकला हथियारबंद आतंकियों के साथ जुलूस। तालिबान चीफ हिब्बतुल्लाह के बाद नंबर 2 की हैसियत में मुल्ला बरादर। अंतरिम सरकार का मुखिया बनने की अटकलें तेज। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने खुद को घोषित किया देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति। कहा अफगानिस्तान में हूं मौजूद। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की दहशत का नई तस्वीर सामने आई। प्लेन के दरवाजे पर लटके शख्स ने मोबाइल से बनाया वीडियो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकियों ने की उदारवादी छवि दिखाने की कोशिश। कैमरे के सामने आया तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद। कहा लेकिन इस्लामिक कानूनों के दायरे में महिलाओं के अधिकारों की होगी सुरक्षा। तालिबान ने अफगान मीडिया को भी दी काम करने की इजाजत, लेकिन स्थानीय मूल्यों के खिलाफ न जाने की हिदायत। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान, दुश्मनों को माफ किया, किस देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने वाली महिलाओं में से सलीमा मजारी बंधक बनाई गई। आखिरी दम तक अपने प्रांत नहीं भागी। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं हथियारबंद आतंकियों के सामने बुलंद की अपने हक की आवाज। काबुल में एंट्री के बाद तालिबान का बढ़ता आतंक। आतंकियों ने थीम पार्क पर किया कब्जा। काबुल में तालिबानी आतंकियों का दिखने लगा असली रूप। लड़कियों की तस्वीरों पर पोती काली। तालिबान को लेकर रूस का दोस्ताना रवैया। कहा पहले से बेहतर हुई काबुल की सुरक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। आतंकवाद के मुद्दे पर होगी चर्चा। तालिबानी कब्जे को जायज ठहराने पर संभल में एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस। संभल सदर कोतवाली में केस दर्ज। तालिबानियों की तुलना भारत के आजादी के सेनानियों से करने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद पलटे बर्क। मैंने तालिबान के बारे में कुछ नहीं कहा। 3 धाराओं में केस दर्ज। यूपी बीजेपी ने कहा माफी मांगे बर्क। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान सरकार को दी बधाई। कहा यह हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हिसार के अग्रोहा में जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। फिरोजपुर में किसानों ने सुखबीर बादल का भी किया विरोध। काले झंडे दिखाकर की नारेबाजी। फिरोजपुर में आज सुखबीर बादल के कई कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। बहराइच में स्लग ईसाई धर्मांतरण मामले में पादरी समेत 5 पर एफआईआर, 2 को जेल। हिंदू संगठनों ने किया गांव का दौरा। 30 से 40 परिवार धर्म छोड़ने के लिए तैयार। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। 8 सितंबर का इम्तिहान। अदालत के अंतिम आदेश के साथ एनडीए में भेजने संबंधित नियम भी बदलने होंगे। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को कानून से राहत। दिल्ली की एक अदालत से बरी। शशि थरूर ने कहा अक्सर इंसाफ पाने की प्रक्रिया ही एक सजा होती है। इतने साल रहे यातना भरे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह पहुंचे ईडी के कार्यालय। पूछताछ के लिए था समन। सामने आए ओलंपिक पदक विजेताओं से पीएम की मुलाकात की तस्वीरें। खिलाड़ियों से संवाद। 16 अगस्त की है तस्वीरें। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया था। पीएम आवास में रखा गया था कार्यक्रम। पीएम ने खिलाड़ियों से खुलकर की बात। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीएम ने खिलाया उनका मनपसंद चूरमा। ओलंपिक मुकाबले पर की बात। चूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहां से और एक बार खड़ा होगा। शूटिंग टीम से भी मिले पीएम मोदी। दीपिका कुमारी और अतनु दास से भी की बात।
बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को पीएम ने दी बधाई, आइसक्रीम खिलाने का वादा किया पूरा। पीवी सिंधु के कोच से भी मिले पीएम, अयोध्या के बारे में दी जानकारी। Your president's wife, she came to attend that function in Ayodhya. She was a special guest. महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का पीएम ने बढ़ाया हौसला, हर टेबल पर जाकर खिलाड़ियों से मिले। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से लिया वादा, आजादी के 75 साल पर 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से करे बात। एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा खिलाड़ी स्कूलों में अपने दौरे को सोशल मीडिया पर करें अपलोड। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा का किया सम्मान, कहा राज्य का बढ़ाया गौरव। दिल्ली में अपने स्कूल पहुंचे ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता रवि दाहिया, अब रवि दाहिया बाल विद्यालय नाम से जाना जाएगा स्कूल। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद के मामले में एक और आरोप, राम मंदिर के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने पुलिस को दी शिकायत। महंत धर्मदास के मुताबिक ट्रस्ट ने नजूल की जमीन की रजिस्ट्री करवाई, ट्रस्ट का आरोपों से इनकार। बीजेपी का चुनावी अभियान जारी, हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सूरत में केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन की जन आशीर्वाद यात्रा, भीड़ भाड़ में ढीले पड़े कोरोना नियम। मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी और पाली के पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ ने खुलकर जताई नाराजगी, पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध। गुजरात के दाहोद में खुलेआम दरिंदगी, महिला की सरेआम सड़क पर पिटाई। घर से खींचकर महिला को लाया सड़क पर, लाठी डंडों से पीटते दिखे। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। फिरोजाबाद में बस खंभे से टकराई, 2 यात्रियों की मौत। असम से दिल्ली जा रही थी बस, हादसे में 20 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष की लगातार घेराबंदी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचे। 2022 के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान 23 अगस्त को जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी राज्य सरकार, इस बार बाहरी एजेंसी को सौंपा जाएगा जिम्मा। एलपीजी के दामों में फिर बढ़ोतरी, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 25 रुपए महंगे। सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में लापता को पायलट जैन जोशी का अभी भी कोई सुराग नहीं, 2 हफ्ते पहले पठानकोट के पास हुआ था हादसा। सेना का तलाशी अभियान जारी, 16 दिन से परिजनों को कैप्टन जैन जोशी का इंतजार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता जावेद अहमद पर आतंकियों का हमला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में गर्जे बीकेयू नेता नरेश टिकैत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को दी खुलेआम चेतावनी। किसान आंदोलन में फिर उठे विरोध के सुर, नरेश टिकैत से खफा गठवाला खाप ने किया 5 सितंबर की महापंचायत के बहिष्कार का ऐलान। चुनावी माहौल में यूपी में नाम बदलने की सियासत तेज, मैनपुरी के बाद अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव। लॉ कमीशन ने सीएम योगी को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट, 1 बच्चे की नीति पर वीएचपी को एतराज। बीएसपी के ब्राह्मणों को डुबाने की कवायद जारी, वाराणसी के सम्मेलन में योगी सरकार पर बरसे सतीश चंद्र मिश्रा। एसपी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का तीखा हमला, दोनों पार्टियों को बताया बरसाती मेढ़क। अंबाला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत, जरूरतमंदों को दिया गया राशन। किन्नौर हादसे में रेस्क्यू टीम को मिले 3 और शव, अब तक कुल 28 लोगों की मौत। भागलपुर में गंगा के तेज उफान में पलटी नाव, 3 बच्चे और 4 मवेशी लापता। कटिहार में उफनती गंगा की धार के बीच गर्भवती महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ ने बोट से पहुंचाया अस्पताल, मां बच्चा सुरक्षित। बिहार में बागमती नदी में फिर आया उफान, मुजफ्फरपुर में अस्थायी पुल पर चढ़ा पानी। हाजीपुर के 20 पंचायत क्षेत्र बाढ़ में डूबे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया नाव से दौरा। पश्चिम बंगाल में उफनाई गंगा का कहर जारी, नादिया जिले में कई गांव डूबे।
अलीगढ़ में शर्त के चक्कर में युवक ने लगाई जान की बाजी, तैरकर तालाब पार करने की कोशिश में डूबा। भोजपुर में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर, सड़कों पर बह रहा है बाढ़ का पानी। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबा कैनाल प्रोजेक्ट, 12 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क पर भूस्खलन, 5 दिनों से ठप है आवाजाही। औरंगाबाद में स्कूल खोलने के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन, कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किल होने का दिया हवाला। हनुमानगढ़ के संविधान चौक पर अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, गुस्साई भीड़ की पुलिस से नोकझोंक। बलिया जेल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई, जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर समेत 14 कर्मचारी सस्पेंड। बलिया जेल में बरामद किए गए थे मोबाइल फोन, 8 अगस्त को पड़ा था छापा। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 पर था 1-1 लाख का इनाम। लखनऊ में केजीएमयू के कर्मचारियों का वेतन भत्तों को लेकर प्रदर्शन, पेट के बल चलकर जताया विरोध। रांची रिम्स में वेतन के लिए नर्स और लैब स्टाफ का प्रदर्शन जारी, कैंपस के बाहर भीख मांगकर जताया विरोध। गया में मनाया गया माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी का पुण्यतिथि कार्यक्रम, बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी हुए शामिल। बुटनारा में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, खाली कराई गई 40 करोड़ कीमत की जमीन। जौनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा, 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे बुरी तरह झुलसे।